आज हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है शिशुओं में कैसे आता है। ठीक है, अब उसके लिए हमको मानव प्रजनन को विधि को देखना पड़ेगा। अब देखिए मानव प्रजनन विधि में क्या होता है, पहले क्या आता है स्पर्म नर के साइड से, या जिसको कहते हैं पुरुष, पुरुष के साइड से क्या आता है स्पर्म, क्या आता है स्पर्म, और महिला के साइड से ठीक है इसका क्या आता है एग सेल, मतलब क्या आता है अंडाणु, क्या आता है एग सेल या क्या बोलते हैं अंडाणु। अब देखिए इन दोनों के से क्या स्पर्म आया और इधर से क्या आया एग आया। अब इन दोनों का थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं। अब इसकी संरचना की आकृति देखा जाता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। और ये इसका थोड़ा सा क्या होता है पूंछ, क्या होता है पूंछ, इसको सिर, इसको क्या बोलते हैं पूंछ। ये क्या होता है स्पर्म का क्या होता है इस टाइप से क्या होता है फिगर होता है। अब स्पर्म का जो फिगर होता है, अब देखिए ये एक प्रकार का क्या है कोशिका, क्या है कोशिका। अगर ये कोशिका है तो इसमें क्या पाया जाएगा, एक तो पहले क्या पाया जाएगा केंद्रक, क्या पाएगा केंद्रक, और केंद्रक के बगल में ही क्या पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया पाया। अब इसको एक सेल को अगर देखा जाए, इसमें भी ये इसकी आकृति कैसी होती है गोलनुमा, अंडाकार की होती है गोलनुमा। अब ये एक सेल है, इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा केंद्रक। अगर केंद्रक पाया जाएगा तो इसमें क्या पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया पाया, अब इन दोनों को अगर इसको मिलाते हैं, क्या करते हैं मिलाते हैं, और मिलाने के पश्चात क्या होता है निषेचन, क्या होता है निषेचन। इन दोनों का क्या करवा दिए हैं अब निषेचन। अगर निषेचन कराते हैं, इन दोनों का जब मिलन होता है, किसका स्पर्म और एग का जो मिलन होता है, इस मिलन को बोलते हैं हम फ्यूजन, क्या बोलते हैं फ्यूजन। इस दोनों के मिलन को क्या बोलते हैं हम फ्यूजन, क्या हो गया है फ्यूजन हो गया, इसके दोनों को मिलकर क्या था फ्यूजन। अब निषेचन के दौरान अब इसमें क्या होता है, इसमें भाग कौन कौन लेगा। अब देखिए इस साइड से क्या लेते हैं स्पर्म से सिर्फ क्या आता है केवल केंद्रक, कौन भाग लेता है केवल केंद्रक, यहाँ लिखेंगे हम केवल क्या ले रहा है भाग केंद्रक। और मादा के साइड से क्या ले रहा है, अब ये पूरा एग सेल आ रहा है, पूरा एग, ये क्या या पूरा अंडाणु आ रहा है, ये पूरा क्या कर रहा है इससे क्या कर लिया निषेचन, क्या कर लिया निषेचन। अब निषेचन के माध्यम से एक क्या बन गया पूरा सा एग बन जाएगा, इसके अंडा एग में क्या कर दिया निषेचन। अब देखिए यहाँ से सिर्फ क्या आया था, यहाँ से एक आया था केंद्रक, क्या आया था केंद्रक, और ये कैसा था मेल केंद्रक, मेल क्या था केंद्रक। ठीक है, उसके बाद अब इसका थोड़ा सा इसका पूरे एग आ रहा है, पूरा भाग ले रहा है इसका केंद्रक, और प्लस में क्या आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, कैसा आ रहा है क्या आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए ये कैसा सेल है फीमेल सेल, क्या है फीमेल केंद्रक है, ये क्या है फीमेल केंद्रक। ठीक है, और ये क्या है फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया, फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये आ गया फीमेल माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे समझते हैं, अब जो यहाँ से क्या होगा विभाजन, क्या होगा विभाजन, क्या हो गया विभाजन। और विभाजन के दौरान क्या बनेगा इसमें जाइगोट, क्या बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा भ्रूण, क्या बनेगा भ्रूण, और भ्रूण से क्या निर्माण हो जाएगा शिशु, क्या हो जाएगा शिशु, क्या निर्माण हो गया शिशु। अब इस शिशु का जो निर्माण हुआ, एक अब चीज देखिए यहाँ पे जो ये एग बना या फर्टिलाइजेशन हुआ या निषेचन हुआ, अब इस फ्यूजन में क्या हुआ विभाजन होके, अब देखिए इसमें आया क्या क्या। अब देखिए इससे शुक्राणु से स्पर्म से क्या आया सिर्फ केंद्रक, इससे क्या आया केंद्रक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आया। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आने के पश्चात अब देखिए इसमें क्या आया गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है अंदर में
डीएनए। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए। अब देखिए एक चीज देखिए, इस दोनों से पार्ट से तो आया, लेकिन एक्स्ट्रा चीज में क्या आ गया, फीमेल से एक्स्ट्रा में क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक्स्ट्रा में क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या है, डीएनए। क्या आ गया, डीएनए। क्या आ गया, डीएनए। अब शिशुओं में, इसका मतलब शिशुओं में क्या आ गया, किसका माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा आएगा, माता का। पिता का कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्या आ गया, पिता का ये केंद्रक आएगा। और इससे क्या आ गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा किसका आएगा, माता का। किसका आएगा, माता का। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या है, डीएनए। और डीएनए के अंदर में क्या होता है, जीन। क्या होता है, जीन। अब जीन में हम लोग सब जानते हैं जीन क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का क्या होता है, वाहक। आनुवंशिक गुणों का क्या होता है, वाहक। ठीक है, जीन क्या होते हैं, आनुवंशिक गुणों का क्या होते हैं, वाहक। अब आनुवंशिक गुणों का वाहक मतलब इस जीन में जितना भी चीज होगा वो कहाँ चले आएगा, शिशु में। कहाँ चले आएगा, शिशु में। किसमें चले आएगा, शिशु में। अगर किसी प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया, अगर फीमेल में माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माता वाला में माइटोकॉन्ड्रिया में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, किसी प्रकार का दिक्कत होगा, तो डीएनए जीन के माध्यम से किसमें चले आएगा, शिशु में। किसमें चले आएगा, शिशु में। कहाँ चले आएगा, शिशु में। ठीक है। अब देखिए डीएनए या जीन आनुवंशिक गुण होता क्या का, एक आनुवंशिक गुण के माध्यम से माना जाता है कि जैसे एक बीमारी होता है हीमोफीलिया। क्या होता है, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है, अगर किसी प्रकार से हाथ कट जाता है तो रक्त क्या होता है, विटामिन के माध्यम से रक्त फिर क्या कहता है, ऐसा अंगुली से करके दाब के रखिएगा तो फिर क्या होता है, जम जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा होता है, अगर हाथ कट गया ना तो खून बंद होता है, खून बहते रहता है, और बहते बहते सारा खून चू जाएगा तो आदमी का क्या है, डेथ हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या, इस सब क्या है, आनुवंशिक क्या होते हैं, बीमारियां होती है इसी टाइप का। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से किसमें आ गया, शिशु में क्या आ गया, बीमारी का। इसलिए देखते हैं गांव समाज में अगर किसी प्रकार का महिला से ना या लड़की से, गर्ल से शादी कराया जाता है तो उसके पूरे देखभाल, पूरे उसको निरीक्षण किया जाता है कि कहीं किसी प्रकार में इसमें आनुवंशिक बीमारी है कि नहीं। इसका भी गलती नहीं, जो माता है या ठीक है एक्सेल है, जिसमें माता में एक्सेल जो होते हैं तो वो भी उसके मम्मी से आता है, जिसे अर्थात नौनी के आता है, माता में आता है, और माता से किसमें चला जाता है, बच्चा। उस नौनी को भी उसके माता से आया होगा इस टाइप का आनुवंशिक बीमारी। तो अब देखिए आनुवंशिक बीमारी ये जो आता है, अब क्या होता है, बच्चे में प्रॉब्लम आ जाता है। बच्चे में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको थोड़ा सा महिला को गलत नजरिया से देखने लगता है। तो गलत नजरिया से देखने तो बहुत समाज में तो इस सब बीमारी को देखना नहीं चाहता है, और किसी प्रकार का तो पूरा आलोचना किया जाता है। तो इसके लिए अब क्या आ गया, थेरेपी आ गया। इसके समाधान हो गया, इसके लिए थेरेपी आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके लिए क्या आ गया, थेरेपी क्या आ गया, कौन सा थेरेपी आ गया, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या आ गया, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट क्या आ गया, थेरेपी आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी के माध्यम से क्या होता है, अगर मान लो कोई नर है, उसके या कोई मादा है, इन दोनों के क्या करता है, निषेचन कराने के दौरान क्या करता है, एक और मादा ले लेता है, इसके क्या करता है, इन एग से क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के निषेचन करवा देता है। निषेचन करवाने के माध्यम से इस मादा जो ओरिजिनल है, इसको निषेचन माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से उसके माइटोकॉन्ड्रियल को निकाल देता है, और अन्य मादा जो होता है इसके माइटोकॉन्ड्रियल को लगा देता है, इसमें डाल देता है। डालने के बाद जो ये शिशु उत्पन्न होते हैं उसमें किसी प्रकार का उससे आनुवंशिक बीमारी नहीं होती है, और इसी शिशु को कहा जाता है थ्री पैरेंट बेबी। क्या बोलता है, थ्री पैरेंट्स बेबी का 1 2 3 एक एक्स्ट्रा गया, इसलिए इसको बोला जाता है, इस शिशु का क्या बोलते हैं, थ्री पैरेंट बेबी। इस शिशु का नाम क्या होता है, थ्री पैरेंट बेबी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।